नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20 जिसका नाम है आधुनिक कृषि। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कृषि में मशीनीकरण की। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कुछ नवीन कृषि प्रणालियों की, जिसके अंदर हम बात करेंगे मुर्गी पालन की, जिसको अपन पोल्ट्री कल्चर कहा जाता है। इसके अंदर हम बात करेंगे मछली पालन को, जिसको हम कहते हैं पिसीकल्चर। इसके अंदर हम बात करेंगे साथ के साथ यहाँ पर जो मशरूम पालन है, यानी कि आपके मशरूम एक प्रकार की कवक होती है जिसको हम देसी लैंग्वेज में खुम्बी भी कहते हैं, उसके कल्चर की बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और साथ के साथ हम बात करेंगे एपीकल्चर, जिसको अपन कहते हैं मधुमक्खी पालन। इनसे हमें क्या चीजें प्राप्त होती है, क्या क्या उत्पाद हम इनसे प्राप्त कर सकते हैं, इन सब के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, आधुनिक कृषि में पशुपालन, मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन एवं मशरूम संवर्धन इत्यादि शामिल है। अब इन सभी चीजों को पालने की वजह से हमें क्या प्राप्त होता है, तो देखो, अगर हम मुर्गियों को पालेंगे तो हमें अंडे और मांस प्राप्त होगा। अगर हम यहाँ पर मशरूम का संवर्धन करेंगे तो ये हमें मशरूम प्राप्त होंगे, और ये मशरूम एक प्रकार की कवक है जो कि आपके एक प्रकार के पोषक पदार्थ है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडे मिलते हैं, मांस मिलता है, मशरूम मिलता है। साथ के साथ जब हम मधुमक्खी का पालन करते हैं तो हमें इनसे मधु यानी कि शहद प्राप्त होता है। तो इन सभी चीज़ों के पालन से हमें कोई ना कोई उत्पाद प्राप्त होते हैं। जो भोजन के अन्य उत्पाद जैसे कि दूध, मांस, मछली, अंडे, मशरूम इत्यादि प्रदान करते हैं। क्लियर हुई बात यहाँ पर। अब इन सभी पालन को एक एक करके हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम मुर्गी पालन की कृषि। मुर्गी पालन की कृषि को अपन बोलते हैं पोल्ट्री। अब ये जो पोल्ट्री होता है, इसके अंदर क्या होगा, मुर्गियां जो है उनको पाला जाता है। अब मुर्गियों से अंडे प्राप्त होते हैं और साथ के साथ मांस प्राप्त होता है। मुर्गी पालन शब्द का प्रयोग बतख व मुर्गियों जैसे पक्षियों को उनसे अंडे, मांस पाने के लिए और उनकी देखरेख और पालन की कृषि है। उनकी देखरेख भी की जाती है, उनको पाला जाता है और साथ के साथ उनसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। भारतीय मुर्गियों से अच्छी गुणवत्ता का मांस पाया जा सकता है, लेकिन अगर अपन बात करें भारतीय मुर्गियों में तो इनसे हमें मांस तो अच्छा प्राप्त होगा, लेकिन जो अंडे हैं वो अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं, परंतु इनके अंडे छोटे आकार के होते हैं। बाहर के कुछ देशों की विशिष्टतम किस्मों के मुकाबले में इनकी साधारण बीमारियों से लड़ने की स्वाभाविक क्षमता क्या होती है, कम होती है, यानी कि इनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम पाई जाती है विदेशी जो आपकी मुर्गियां हैं उनके मुकाबले। विदेशी पक्षियों के कुछ साधारण किस्में इस प्रकार है, जैसे कि लेगहॉर्न है, रोड आइलैंड रेड है और कॉर्निश है। ये आपकी विदेशी प्रजातियां हैं। अगर बात करें हम भारतीय किस्मों की तो उसमें आपके आती है असील, चिट्टागोंग और बसरा। क्लियर, तो ये तो बात हुई किसकी, यहाँ पर मुर्गी पालन की। दूसरा हम बात करते हैं मशरूम यानी कि खुम्बी की कृषि। मशरूम क्या होती है, एक प्रकार की कवक है। अब ये जो आपकी कवक है ये आपके कूड़े करकट के ढेर पर उगती है, क्योंकि फंगस ही तो है ये आपके। अब इसको खाने के काम में लिया जाता है, इस फंगस को, इस कवक को, जिसको अपन कहते हैं मशरूम। कैसे दिखते हैं मशरूम, कई गांवों में इसको सांप की छतरी भी कहते हैं। ऐसे इस प्रकार से यू होता है और ऐसे व्हाइट कलर का ऊपर से इस तरीके से उगता है, इसको अपन कहते हैं मशरूम। देखिए, मशरूम की कृषि न सिर्फ धन कमाने का एक अच्छा आकर्षक तरीका है, बल्कि वह पोषक तत्वों से भी भरपूर खाद्य पदार्थ है, इसीलिए लोग इसको खाने के काम में लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपके पोषक तत्व है। मशरूम एक प्रकार के कवक है। क्या है, आपके फंगस है, एक प्रकार की कवक है जो कि छोटे आकार की सफेद गेंदों के रूप में दिखाई देती है। तो ये वाला जो इसका हिस्सा होता है ना, ये गेंद जैसा दिखाई देता है, सफेद कलर का। इसमें क्लोरोफिल नामक तत्व की कमी होती है। अब इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है तभी तो आपको पता है, इसी क्लोरोफिल की वजह से जो आपके एक क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग है, किनके अंदर, पादपों के अंदर, किसके अंदर, पादपों के अंदर
आपके लवक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के पास एक वर्णक होता है जिसको अपन कहते हैं क्लोरोफिल। इसी क्लोरोफिल की वजह से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और जो आपकी पत्तियां और तने हैं उनका कलर हरा होता है। अब इसके पास तो क्लोरोफिल की क्या है, कमी है, इसीलिए इसका कलर हरा नहीं होता। और ये खेतों व कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों या कार्बनिक पदार्थों, कूड़ा करकट पर उगते हैं। मानवीय उपभोग के लिए बेकार पदार्थों, कूड़ा करकट को माध्यम बनाकर खुम्बी उगाई जा सकती है। तो इसको उगाना बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं है। ये जो मशरूम है आपके कूड़ा करकट और इन पर उगते हैं और इस प्रकार से इनकी कृषि की जा सकती है। मशरूमों की अनेक किस्मों में से केवल कुछ ही खाने के योग्य है। भारत में उगने वाले कुछ खाने योग्य मशरूमों के नाम है सफेद बटन मशरूम, जिसको अपन अगैरिकस बायोस्पोरस कहते हैं। धान के रेशे की मशरूम व ऑयस्टर मशरूम कहा जाता है। ये आपकी कुछ भारतीय किस्में हैं जिनको अपन खाने के काम में ले सकते हैं। हर एक किस्म को खाने के काम में नहीं लिया जा सकता। क्लियर हुई बात यहाँ पर? चलिए, मशरूम ऊंचे स्तर के प्रोटीन, विटामिन और खनिजों जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। तो मशरूम में आपको क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है और खनिज मिलते हैं, इसीलिए इनको खाने के काम में लिया जाता है। आगे बात करते हैं अब मधुमक्खी पालन की। मधुमक्खी पालन को अपन यहाँ पर क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ये जो एपीकल्चर है इसके द्वारा मधुमक्खियों को पाला जाता है और उनसे शहद प्राप्त किया जाता है। देखिए, एपीकल्चर यानी कि मधुमक्खी पालन को मधुमक्खी रखरखाव पालन के नाम से जाना जाता है। एपिस का अर्थ है मधुमक्खी। क्या अर्थ है? मधुमक्खी, इसीलिए अपन इसको कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन के 3 मुख्य लाभ होते हैं। क्या क्या? पहला देखिए, मधु, शहद जैसे मूल्यवान खाद्य पदार्थों को प्राप्त करना। आपको पता है शहद जो है वो काफी महंगा आता है, वो आपके मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। दूसरा देखिए, मधुमक्खी मोम प्रदान करती है जिसका उद्योग में बहुत प्रयोग होता है। तो मधुमक्खियों से शहद के साथ साथ क्या मिलता है? हमें मोम मिलता है। ठीक है। मधुमक्खियां परागण के बहुत अच्छे एजेंट हैं, इनकी कारक है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि परागण क्या होता है? तो देखो, परागण को अपन इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनेशन। जब एक पादप के परागकण जो नर युग्मक होते हैं किसी दूसरे पादप की पुष्प की वर्तिकाग्र तक जाते हैं तो उसको अपन कहते हैं परागण। अब ये जो परागण है या तो आपके उसी पुष्प पर हो जाएगा या किसी दूसरे पादप के पुष्प पर हो जाता है। इसके लिए हमें कुछ माध्यम की जरूरत होती है, कारकों की जरूरत होती है। अपने आप तो नहीं जाएंगे, परागकणों के पैर तो नहीं है कि चल के चले जाएंगे। तो इसके लिए या तो जरूरत होती है हवा की, क्या आपके परागकण हल्के होते हैं, हवा के साथ उड़ के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक चले जाए, या फिर जरूरत होती है पानी की। कई पादपों में पानी के द्वारा परागण होता है तो परागकण जो है आपके पानी में गिरते हैं और वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। या फिर किसी कीट के द्वारा होता है, जैसे बात करें हम यहाँ पर मधुमक्खी के द्वारा हो गया, तितली के द्वारा हो गया, भौरे के द्वारा हो गया, तो किसी कीट के द्वारा ये परागण हो सकता है, या फिर सांप के द्वारा हो सकता है, या छिपकली के द्वारा हो सकता है, घोंगे के द्वारा हो सकता है, यानी कि और किसी जानवर के द्वारा ये परागण हो सकता है। तो ये सब आपके कारक है जो इस परागण को संपन्न करते हैं। तो मधुमक्खी भी उनमें से एक ही है। मधुमक्खी फूलों का रस पीने के लिए फूल पर बैठेगी। जब वो फूल पर बैठती है तो परागकण उसके पंखों पर चिपक जाते हैं और वही मधुमक्खी जब दूसरे किसी पुष्प पर बैठेगी तो वो परागकण उस पुष्प की वर्तिकाग्र तक गिर जाते हैं, तो वहां पर परागण संपन्न हो जाता है। तो ये आपकी क्या है? परागण के एक अच्छे एजेंट है जिनकी परागण प्रक्रिया से कृषि उत्पादन बढ़ता है। क्योंकि परागण की प्रक्रिया होगी तभी तो इसी को ही अपन क्या कहेंगे फिर? निषेचन। की परागण हो गया
परागकणवर्ती एकाग्रता आ गए। अब जो नर युग्मक है वो आपके मादा युग्मक तक जाएंगे और निषेचन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप फिर आपके क्या बनेगा, यहाँ पर युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कृषि उत्पादन आपके इन मधुमक्खियों की वजह से बढ़ता है, जिसको अपन अब यहाँ पर क्या कह दिए, एपीकल्चर कह दिया। आगे देखिए, मधुमक्खियां मधु, मोम दोनों को निर्मित करती है, जिनकी बाजार में बहुत मांग है, परंतु कृषि में परागण के एजेंटों के रूप में भी इनका कार्य प्रमुख है। तो ये 3 कार्य आपको मधुमक्खियों के याद रखने हैं। एपीकल्चर से क्या लाभ अपन को प्राप्त होते हैं। आगे बात करते हैं मछली पालन की। जो मछली पालन होता है उसको अपन कहते हैं पिसीकल्चर। क्या कहा जाता है, पिसीकल्चर कहा जाता है, जिसमें मछलियों को का संवर्धन किया जाता है, उनको पाला जाता है। मछलियां प्रोटीन युक्त खाद्य रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो मछलियों को खाया भी जाता है। कई ऐसे स्टेट है जहां पर इन मछलियों को खाने के रूप में काम में लिया जाता है ना। भारत का एक लंबा समुद्र तट है जो कि समुद्री मछलियों का एक बड़ा क्या है, उत्पादक है। ऐसे जलीय क्षेत्र जहां मछली पालन व्यावसायिक रूप से होता है उन्हें कृत्रिम मत्स्यिकी यानी कि आर्टिफिशियल फिशरीज कहा जाता है, जहां पर मछलियों की उत्पत्ति, पालन पोषण व अंत में इनको फसल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो ये आपकी क्या है, पिसीकल्चर यानी कि मछली पालन। जिस किस्म के जल में उनका पालन होता है उसके आधार पर मात्स्यिकी को हम निम्न श्रेणियों में बांटते हैं। पहला है आपके समुद्री मात्स्यिकी, यानी जहां समुद्र तट पर मछली पकड़ी जाती है, उदाहरण मैक्रेल, सार्डिन और कैटफिश। दूसरा है आपका अलवण जल या अंतःस्थलीय मत्स्य केंद्र। ये जो मछलियां होती है वो आपके नदियों, सिंचाई में प्रयुक्त नाले, झीलों, टैंकों इत्यादि में पाई जाती है। उदाहरण है आपके रोहू, कतला, मिस्टस। ठीक है, आगे देखिए, थर्ड है आपके ज्वार नद। ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां नदी का पानी व समुद्र का पानी मिश्रित हो जाता है, जैसे कि आपके लगून है, तटीय झील है, डेल्टा चैनल है इत्यादि। तो ये 3 प्रकार की श्रेणियों में इनको विभक्त किया गया है मात्स्यिकी को। ये प्राय बंगाल व केरल जैसे प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि मुलेट, मिल्क फिश और पर्ल स्पॉट। क्लियर हुई बात यहाँ पर। तो ये आज की इस क्लास में हमने बात की है मधुमक्खी पालन की, दूसरा मछली पालन की, मशरूम कृषि की, और चौथा हमने यहाँ पर बात की है मुर्गी पालन की। ये 4 चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी। किससे हमें क्या प्राप्त होता है, तो एपीकल्चर से यानी कि मधुमक्खियों का पालन, जिससे हमें शहद, मोम और ये आपके परागण के कारक भी हैं। तो इससे तो आपके मधुमक्खी पालन, जिसको अपन एपीकल्चर कहते हैं। दूसरा आपके पिसीकल्चर, जिसमें आपके मछलियों का पालन किया जाता है, मछलियों को खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा आपके मशरूम, जो कि एक प्रकार के कवक है। कुछ ही स्पीशीज होती है, कुछ ही प्रजातियां हैं जिनको खाने योग्य काम में लिया जाता है मशरूम को। अब ये जो मशरूम है आपके कूड़े करकट और इन पर उगते हैं। चौथा हमने पढ़ा है मुर्गी पालन, जिसको अपन बोलते हैं पोल्ट्री। अब मुर्गियों से हमें अंडे प्राप्त होते हैं, साथ के साथ इनसे मांस भी प्राप्त होता है। क्लियर, ये 4 चीजें हमने आज की इस क्लास में पढ़ी है। अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।